नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की बोर्ड एग्जाम 2021 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और अपडेट इस वक्त निकल के सामने आ रहा है। सरकार ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है जो छात्र हित में किया है। कई सारे बदलाव सरकार ने आज किया बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर। आप सभी को ज्ञात होगा कि कोरोना वायरस की वजह से काफी लंबे वक्त से स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, जिनको फिर से अब खोला गया, लेकिन अब फिर से कोरोना कर आ गया है, जिसके कारण स्कूल को बंद करना पड़ा है। जिसके चलते सरकार ने आज एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है 10वीं और 12वीं के छात्रों के हित में, जिसकी संपूर्ण जानकारी और अपडेट हम जानेंगे इस वीडियो में के साथ में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप अपने बोर्ड और राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड और राज्य से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। सबसे पहले आप स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर देख पाएंगे। बोर्ड एग्जाम 2021 छात्रों के लिए खुशखबरी। बार बोर्ड परीक्षा में पास होना बेहद ही आसान है, स्टूडेंट को मिली दोहरी राहत। कोरोना संक्रमण को और स्कूल बंद होने के कारण एक और जहां स्कूल अपने स्तर पर सिलेबस कम किया, वहीं दूसरी ओर सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा में दोहरा लाभ देने का फैसला किया है। इससे न केवल कोर्स कम करना होगा, बल्कि हर प्रश्नों का सही उत्तर देने पर पूरे अंक मिलेंगे। यानी कि कहने का अर्थ है, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जो उत्तर है वो सही से तरीके से दे देते हो, चाहे कम शब्दों में आप दो, लेकिन आपको पूरे से पूरे नंबर यहाँ में दिए जाएंगे। क्यों? कोरोना काल की वजह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और इसके साथ ही देखिए, कोरोना कारण बोर्ड ने हर विषय से 4 से 5 चैप्टर कम कर दी है, लेकिन परीक्षा पूरे अंकों पर ली जाएगी। प्रैक्टिकल वाले विषयों के पेपर 70 नंबर के होंगे, इसमें से पास होने के लिए 23 नंबर आपको केवल लाना होगा। वही प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पास करना जरूरी होगा, नहीं तो छात्र को कंपार्टमेंट परीक्षा देना पड़ेगा। जबकि नॉन प्रैक्टिकल विषय 80 नंबर के होंगे, इनमें से पास होने के लिए केवल 26 नंबर आपको हासिल करने होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर होगा आंतरिक मूल्यांकन। ऑनलाइन पढ़ाई पर ही इस बार आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने स्कूल को निर्देश दे दी है कि 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल विषय छोड़कर 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें 6 नंबर लाना अनिवार्य होगा। जी हाँ, कोरोना काल की वजह से इस साल स्कूल कॉलेज नहीं खुले, जिसके कारण सरकार ने अब फैसला लिया है कि इस बार आपका जो परीक्षा पैटर्न है उसको बिल्कुल सरल बनाया जाएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन का उत्तर सही से लिख देते हो, चाहे वो कम शब्दों लिखो, तो वो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यानी आपका पास होना बिल्कुल भी आसान हो गया है। ये सभी छात्रों के लिए खुशखबरी। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि इस बार ऑनलाइन पढ़ाई जो आपकी हुई है उससे आपके आंतरिक मूल्यांकन मिलेंगे। जो 20 नंबर आपके स्कूल से जाते हैं, वो आपके 20 नंबर इस बार मिलने वाले आपको बहुत ही आसान मिल जाएगा, यदि आपने ऑनलाइन क्लास है अटेंडेंट की है तो। ये सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इस पर आप से फिलहाल क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही आप अपने राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। किया है, देश में कोरोना की एक और लहर के खौफनाक संकेत मिल रहे हैं। हालात फिर से साल 2020 जैसे हो रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार ने केंद्र से लेकर राज्यों तक की नींदें उड़ा रखी है। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपात बैठक की, और पीएम मोदी की बैठक में किन किन मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया, ये आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा आपको बताएं, कहा कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं देश के कोरोना बुलेटिन में एक बड़ी खबर को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर है। जी हाँ, पीक पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दिन में 36,000 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 171 मरीजों की मौत हुई है, और एक दिन में करीब 18,000 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अभी भी 2.5 लाख एक्टिव केस हैं, और अब तक लगभग 3 करोड़ 38 लाख लोगों में टीकाकरण हो चुका है। देश में कुल 1 करोड़ 14 लाख संक्रमित हो चुके हैं, यानी बड़ी संख्या में कोरोना जो है वो पांव पसार रहा है। उधर कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई है। पीएम ने कोरोना की दूसरी पीक को हर कीमत पर रोकने के लिए कहा। दवाई के साथ कड़ाई पर पीएम मोदी ने जोर दिया। तो एक बार फिर आपको बता दें, लगातार नए केस सामने आ रहे हैं, और तकरीबन 100 दिनों के बाद यानी 3 महीने के बाद इतनी बड़ी संख्या में केसेस सामने आए हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि लापरवाही अगर आप करेंगे तो हाहाकार मच जाएगा। कातिल कोरोना लौट आया है, इंसानों की जान फिर खतरे में है। ऐसे में हालात बिगड़े तो पीएम मोदी को खुद दोबारा कमान संभालनी पड़ी। बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग मीटिंग की, और चेतावनी भरे लहजे में शासन प्रशासन से लेकर लोगों को आगाह भी किया। देश के 70 जिलों में तो यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। पीएम मोदी ने उन 2 राज्यों का खास तौर पर जिक्र किया जहां पॉजिटिविटी रेट 150 गुना से भी ज्यादा है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है।
कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार गंभीर है। इसका आलम यह है कि पंजाब सरकार ने स्कूल को बंद करने का आदेश इस वक्त जारी कर दिया है। इसके साथ ही सूरत के अंदर भी काफी सारे स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव छात्र पाए गए। जहां पर 5 से अधिक छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव, वहां पर तुरंत स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। और फिर से अब कोरोना डराने लगा है। जहां जहां पर लॉकडाउन होता जा रहा है, वहां पर सबसे पहले स्कूल को बंद किया जा रहा है, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा सरकार के लिए अहम है, जिसके कारण सरकार ये एहतियाती कदम उठा रही है। इस पर आप सभी लाल क्या राय है? क्या आपके राज्य में भी स्कूल को बंद करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साथियों, पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, होली के मौके पर नहीं खेला जाएगा होली। जी हाँ, इसकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों सरकार ने कहा है। हम आपको बता दें दोस्तों कि इस साल 2021 मार्च हो, अगर आप इन 2 दिनों के बीच होली खेलने के लिए जा रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर सभी जगह पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर आप होली नहीं खेल सकते हैं, मिलना जुलना नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और हम आपको बता दें ये पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो अब आप लोग होली पहले जैसे खेल सकते थे वैसे नहीं खेल पाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि 2020 में पहले इसके पिछले साल जो पूरी तरीके से होली को बंद कर दिया गया था लॉकडाउन में, लेकिन इस बार होली तो खेले जाएंगे, लेकिन आप उस तरीके से नहीं खेल सकते हैं जो आज से 2-3 साल पहले खेलते थे। तो सरकार ने यहाँ पर सफाई घोषणा करते हुए ये कहा है और साथ ही साथ लॉकडाउन भी लगा दिया है होली में। तो आप होली के दिन सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। जी हाँ, होली के दिन सभी जगहों पर सभी दुकानें बंद रहेगी। तो आप लोग होली के दिन से पहले जितने भी सामान खरीदना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन होली के दिन 28 मार्च और 29 मार्च को किसी भी तरह का दुकान नहीं खुली रहेगी। और साथ ही साथ रोड सड़कों पर जाना पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लॉकडाउन लगा दिया गया है। और सार्वजनिक जगहों पर गली मोहल्ले में भी आप मिलजुल कर होली नहीं खेल सकते हैं, एक दूसरे को किसी तरह का रंग नहीं लगा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अबीर खेलने वाले लोगों के लिए ही रखी है और बाकी के रंगों के लिए किसी भी तरह का होली पर मनाही लगा दी है। तो आप रंग नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लगा सकते हैं वो है अबीर। तो हम आपको बता दें क्योंकि यहाँ पर रंग को लेकर भी सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर आ रही है, देखने को भी मिलेगी कि सरकार इसके ऊपर किस तरह से नियंत्रण करती है, क्योंकि अभी होली में शायद कुछ दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर झारखंड हो और बाकी के कुछ एक राज्यों की बात करें तो सभी जगहों पर रात में लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है होली के मौके पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइट ना बंद कर देना और तेरा ब्रश नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? फुल